और क्या बात है बुमराह की यार, आई मीन लाइक दिस गाय इज रूथलेस, आई मीन ही हैज certain skills जो हैं इसकी, इट्स अमेजिंग। जब बुमराह आता है वो हमेशा, आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया, विकेट्स दिलाएंगे? दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला ही साहब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और आपकी टीम बड़ी जबरदस्त है, आपकी टीम नंबर 1 है, आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है। और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। लिटरली मैं इस समय किसी टीम का फैन हूं तो मैं इंडियन टीम का फैन हूं। मैं खुले हम पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा इंडियन टीम पसंद है। क्यों? जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई। केएल राहुल के डिसमिसल को लेकर पर्थ टेस्ट में एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। केएल राहुल जिस तरह से आउट हुए, पहले तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया और बाद में ये बड़ी कंफ्यूजन है कि आइदर वो बैट था या बैट से एज लगा था, ये लेके दो राय पाई जा रही हैं। आपको बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मरवाता हूं। गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। इसको ये पता है ओवर द विकेट मेरा बॉल नहीं टच कर पा रहा, मैं राउंड विकेट आ जाता हूँ, फिर बेचारों के हाथ में बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रहा। पहले 20 ओवर तो बेचारे को अन्य फिर रहे थे अंदर, अन्य नहीं समझे, अन्य फिर रहे थे सारे। फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हो, इंडिया आपको दिख रही है, वहां पे फास्ट बॉलर्स सामने दिखते हैं, स्पिनर्स को परचेज मिल रहा हो, स्पिनर्स आपको इंडिया के करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं, 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड बेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। इसमें उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसकी वजह यही है कि अभी भी मिडिल ऑर्डर कुछ उस तरह से पका हुआ नहीं है जैसे कि नॉर्मली पिछले सालों में कुछ होता था, क्योंकि आप भारत से बेहतर बल्लेबाजी एक्सपेक्ट करते हैं। इंडिया का आगाज अच्छा नहीं था और होता यह कि यूजुअली पहले मैच में या पहली इनिंग्स में एशियन टीम्स को प्रॉब्लम आ जाता है। जाहिर है कि वो अपने कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, तो अचानक से पेस एंड बाउंस और इतने मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। स्टार्क ने ऊपर से उड़ाया टॉप ऑर्डर को, फिर जॉर्ज हेजलवुड आ गए, फिर पैट कमिंस ने चिप इन किया और इंडिया जो है वो आउट हो गई 150 राउंड में। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग है, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमिक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ती हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही, आप आज देख लीजिए। नहीं कर सकते, तो ये अगर आप थोड़े थोड़े रन आप कट डाउन करें इन बॉलर्स के, तो आप शायद 150-145 चेज कर रहे होते, विच कुड हैव बीन मेड ह्यूज डिफरेंस, यू नो। तो ऑब्वियसली टैक्टिक्स, टेक्निक, स्किल्स सबका डिफरेंस हमें नजर आया और इंडिया वाज फार अहेड। हमारे एक्स क्रिकेटर क्या कहते हैं, शहीन शाह अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। मगर घंटे के आप एक्स क्रिकेटर और लेजेंड क्रिकेटर हो भाई, अगर आप लोगों को ये नहीं ना पता कि बुमराह और शहीन में से बुमराह बेस्ट है, तो आपने मेरा केला जो है वो फिर क्रिकेट खेली हुई है। अगर आपको बाबर और विराट में ये नहीं ना पता कि विराट क्या चीज है और बाबर तो घंटा है, अगर आपको ये नहीं पता कि इंडियन टीम लेवल की टीम है, नंबर 1 टीम है, तो आपने फिर क्रिकेट नहीं खेली हुई, आपने फिर वाकई फिक्सिंग की हुई है। तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक कहता था ना कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह, घंटे के अब्दुल रज़ाक का बाहर निकलना, बुमराह ने 4 विकेटें ली हैं, शहीन अफरीदी क्यों नहीं विकेटें लेता। मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बात किया भाई, और बड़ी जबरदस्त बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने बोला कि इस टाइम, हालांकि आप देखें स्टार्क दुनिया का बेहतरीन बॉलर और वो बुमराह के हवाले से ये अल्फाज बोल रहा है, बॉलर अच्छा है, वो अच्छा है। बुमराह छोटे स्टार्ट से आता है, फाड़ के रख देता है, मैं कहता हूं, यकीन करो।
क्या बॉलिंग करता है यार, बैट्समैन क्या कर रहा है, इधर देख बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको कितना बॉल कितना तेज कर। देखिए स्टार्क दुनिया का बेहतरीन बॉलर और वो बुमराह के हवाले से ये अल्फाज बोल रहा है, इस टाइम दुनिया में अगर कोई मुझे बेहतरीन बॉलर और खतरनाक बॉलर लग रहा है ना, वो जसप्रीत बुमराह है। वो कहता है कि आमतौर पे बॉलर्स जब विकेट्स लेते हैं उनको रन्स पड़ जाता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अकेला मैंने ऐसा बॉलर दुनिया में देखा है कि वो विकेट लेने के लिए जाता है ना, जब उसको रन्स नहीं पड़ते, वो विकेट भी ले लेता है, रन्स भी नहीं खाता, यानी कि बड़े सस्ते में मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत, तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में, जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात मानता है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा, अगर आप देखें आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव अवे एनी रन्स, विकेट्स भी ली, बट जितने भी मैचेस इंडिया जीता है फिर सबकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इन्हीं की है। जो बात कर रहे हैं बाज़ेद इंसेन किस्म की आई थिंक नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंसी देखें, कोई एक मैच तो ऐसा होता है जिसमें आपको रन्स हो जाते हैं, कोई ऐसी पिच आ जाती है, कोई ऐसी टीम आ जाती है, थ्रू आउट हर मैच में 6 से ऊपर इकॉनमी नहीं जा रही, और नए गेंद पे उन्होंने मुसीबत डाली हुई है, पुराना गेंद मिडिल में जब भी वो आते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हैं तो एक इतना बड़ा एक्स फैक्टर बन जाते हैं कि बैट्समैन की हिम्मत ही नहीं होती कि बुमराह को मैंने बाउंड्री मारने जाना है। और एक्जैक्टली यही हुआ है आज उनके जो 2 ओवर हैं उसमें देखें कि वो बैट्समैन कोशिश भी कुछ नहीं कर रहा कि मैंने कोई शॉट मारे, बट स्टिल ही इज़ अनप्ले। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया ने कमबैक की ऐतिहासिक कहानी लिखी है। जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुसकर सिर्फ 104 रन पर ही समेट दिया। ये कंगारुओं का भारत के खिलाफ चौथा सबसे छोटा स्कोर है। इस तरह भारत ने पर्थ टेस्ट में अपनी पहली पारी के स्कोर 150 रन के आधार पर 40 रन की अहम लीड ले ली है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों के सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत 67 रन पे 7 विकेट से शुरू की थी। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका देते हुए कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पंजा खोल दिया। ऑप्टस स्टेडियम की पिच पर उम्मीदों के मुताबिक पेस बॉलर्स का दबदबा रहा। नॉर्थन लियोन को हर्षित राणा ने आउट करते हुए कंगारुओं का स्कोर 79 पे 9 कर दिया, मगर यहाँ से आखिरी विकेट के लिए मिचेल स्टार्क और जोसे हेजलवुड के बीच पारी की सबसे बड़ी 25 रन की साझेदारी हुई। घरेलू हालात में खेलने उतरे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने हावी होने का रत्ती भर में मौका नहीं दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। डेब्यू मैन हर्षित राणा को 3 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट झटके। बुमराह ने पिच की गति और उछाल का फायदा उठाते हुए सटीक लाइन लेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के सभी बैटर्स को परेशान किया। उन्होंने 18 ओवर्स में केवल 30 रन देकर 5 विकेट झटके और मेजबान टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।